ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपका ग्रह गोचर के प्रभाव के कारण आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि घर से बाहर आपका प्रेम संबंध बनेगा इस नाम की पराई महिला से। लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल चुपचाप अकेले में देखना है, किसी को मत बताना है और समय रहते इस वीडियो को देख लो, वरना बाद में बहुत अधिक पछताओगे। आपके कुंडली के अनुसार आपके ऊपर ग्रह गोचर का बहुत खास और विशेष प्रभाव इसमें पड़ने वाला है, जिससे आपके जीवन में अचानक से 2-3 महत्वपूर्ण बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा और 1-2 चमत्कारिक और शानदार लाभ भी होगा। लेकिन 1-2 क्षेत्रों में बहुत अधिक सावधान और सतर्क भी रहना होगा। आपको बुद्धि और चतुराई से काम लेना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय घर एक पराई महिला से आपका प्रेम संबंध बनेगा। यह महिला कौन है, इसका क्या नाम है और कैसे आपके जीवन में आएगी और किस प्रकार से आपके साथ प्रेम संबंध बनाएगी, सब कुछ आज इसी वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। नाम, पता, घर, सब कुछ, और कब कहां कैसे मिलन होगा वह भी बताऊंगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज को आप समाप्त करके अपने जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताता हूं। आप आखिरी तो इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है कि यह महिला कौन है और किस प्रकार से संबंध बनेगा और कौन कौन से क्षेत्र में आप शानदार लाभ हासिल करने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुने। अब बन चुका है त्रिग्रह योग का अद्भुत संयोग, जिससे 5 राशियों के जातक पाएंगे देवी लक्ष्मी की कृपा से हर क्षेत्र में 3 गुना लाभ और जीवन में भरपूर रोमांस होगा। लेकिन मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, आपके राशि के जातकों को इस समय हर क्षेत्रों में 3 गुना लाभ दिलाने वाला रहेगा। आपके राशि के 7वें भाव में त्रिग्रह योग का बनना आपको अप्रत्याशित रूप से कई क्षेत्र में लाभ दिला सकता है। प्रत्येक दिन के दूसरे भाग में आपके अकाउंट में धन का आगमन हो सकता है। आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होने का पूर्ण योग बन रहा है। कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होगा। आपको कुछ आकस्मिक स्थानों से भी धन लाभ होने का योग है, जिसके बारे में आपने कभी भी उम्मीद नहीं किया होगा। आपके लिए नया रोजगार खुद से चलकर आपके दरवाजे पर आएंगे। आपके जीवन में आय का नए स्रोत बनेंगे, जिससे बिना मेहनत का धन प्रतिदिन आगमन होता रहेगा। अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया है और वहां पर आपका पैसा फंसा हुआ है, तो वह पैसा इस समय आपको शीघ्र ही मिलने वाला है। आपका अटका हुआ धन, आपका फंसा हुआ धन आपको शीघ्र ही मिलने का योग है और बेवजह के खर्च में लगाम लगेगी। जीवन के कई सारे विघ्न, बाधाएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। आप अपने समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। आप इस समय अपने बड़े से बड़े कर्जों को भी एक झटके में आसानी से उतार सकते हैं। आपका जेब कभी भी पैसों से खाली नहीं रहेगा। पैसों की वजह से जो कार्य आपका अटका हुआ था, वह कार्य आप संपन्न कर पाएंगे। आप आर्थिक रूप से काफी
मजबूत और समृद्ध रहेंगे। आपको इस समय आपके भाग्य किसी अपरिचित से भी लाभ दिला सकता है। आपकी कोई बड़ी चाहत भी इस समय पूरी होने वाली है, जिससे आपको प्रसन्नता होगी। किसी से कोई उपहार भी आपको मिल सकता है। घर में खुशी का माहौल रहेगा, जबकि कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के सपोर्ट से आपका मनोबल बढ़ेगा। अगर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें अगर प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। आपका पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी होने का पूर्ण योग है। आप जूनियर से सीनियर बनेंगे। जैसे ही आपका प्रमोशन होगा, आपको नई कार्यों की बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप जाएगी। आप हालांकि उन्हें बखूबी निभाएंगे भी, और उसके बाद भी आप अपने परिवार वालों के लिए पर्याप्त समय निकाल लेंगे। वैवाहिक जीवन में आपकी खुशियां बनी रहेंगी। आपको इस समय किसी मित्र से भी बड़ा सहयोग प्राप्त हो सकता है। साथ ही कलात्मक राजयोग आपकी गोचर कुंडली के दूसरे भाव पर बनेगा, इसलिए इस समय आपको मान सम्मान और भरपूर प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। वहीं आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, जिससे लोग इंप्रेस होंगे। आप अपने बातों से किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। आप मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी अपने वार्तालाप के प्रभाव से संपन्न कर लेंगे। व्यापार में बड़ी डील होने से तगड़ा फायदा होगा। निवेश से लाभ मिल सकता है। आपको इस समय निवेश करने का सुनहरा मौका मिलेगा, जिससे भविष्य में कई गुना अधिक लाभ मिलेगा। और अगर आपने कहीं पर निवेश किया है तो वहां से आपको इस समय कई गुना अधिक रिटर्न मिलने का योग है। और सिंगल लोगों का विवाह का प्रस्ताव भी आने का पूर्ण योग है। शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, और आपके प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, इस समय आपका प्रेम संबंध घर से बाहर बनेगा, इस नाम की पराई महिला से। ऐसे अगर आपका पुराना प्रेम जीवन चल रहा है और दोनों के बीच में किसी प्रकार का आपसी मतभेद या खटपट चल रहा है, तो इस समय वह समस्या समाप्त हो जाएगा और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। एक दूसरे के करीब फिर से आएंगे और एक दूसरे से काफी प्रसन्न और संतुष्ट भी रहेंगे। आपकी शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी और आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आपके सौंदर्य और आकर्षण में गजब का वृद्धि देखने को मिलेगा। अगर आप किसी को लंबे समय से पसंद कर रहे हैं और आप उन्हें इजहार करने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद उत्तम समय है। इस समय अपना प्रेम का इजहार जरूर करें। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, वह आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य ही करेंगे। लेकिन इस समय आपके सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव आएगा, लेकिन आपको उसमें बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना है। आपको धैर्य रखना है और सोच समझकर उनका प्रेम को स्वीकार करना है, क्योंकि सामने से जो प्रेम का प्रस्ताव आने वाला है, वह प्रेम आपका लंबा समय तक नहीं चलेगा। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर आप तात्कालिक प्रेम की आनंद लेना चाहते हैं, तो आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। उनसे आपको भरपूर प्रेम सुख, शारीरिक सुख और रोमांस की प्राप्ति भी होगा। लेकिन जल्दी ही संबंध उनके साथ आपका समाप्त भी हो सकता है। लेकिन जिन्हें आप प्रेम का इजहार करेंगे और वह अगर स्वीकार कर लेगी, तो उनके साथ आपका प्रेम संबंध काफी लंबा समय तक चलेगा और दोनों का प्रेम धीरे धीरे काफी गहरा होते जाएगा। उसके बाद वह आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहेगी। किसी भी हालात में वह आपको छोड़ना नहीं चाहेगी। वह अपना हर दुख सुख आपके साथ साझा करना चाहेगी और वह मरते दम तक आपका साथ जीना चाहेगी। लेकिन एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अपना प्रेम का प्रस्ताव आपको शीघ्र ही अपने से जाकर के करना है। डायरेक्ट वार्तालाप करना है और अपना प्रेम का इजहार करना है। किसी और का सहारा उसमें ना लें। किसी सहेली या किसी मित्र के द्वारा उन्हें अपना मोबाइल नंबर भेजने वाली गलती ना करें। यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और इसमें आपको असफलता भी मिल सकती है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में इस समय नया प्रेम आने का पूर्ण योग है। पुरुष जातक को अपने से छोटी उम्र के कन्या से प्रेम हो सकता है और जो स्त्री जातक हैं, उन्हें अपने से सीनियर व्यक्ति से प्रेम हो सकता है।
और सीनियर व्यक्ति के प्रेम में पड़ सकते हैं। जैसे कोई छात्रा है तो वह अपने शिक्षक के प्रेम में पड़ सकती है, या कोई जॉब कर रही है तो अपने बॉस के ही प्रेम में पड़ सकती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन इस समय आपको अपना प्रेम के बारे में किसी को नहीं बताना है, अन्यथा यह आपके लिए बदनामी का कारण हो सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। चाहे वह आपका कोई खास मित्र या सहेली ही क्यों ना हो, उसके साथ भी अपना प्रेम के बारे में बात साझा ना करें। और दोनों के बीच में अगर कोई भी आपसे मतभेद या तनाव चल रहा है तो आप दोनों मिलकर ही सुलझाने का प्रयास करें। उसमें किसी तीसरे को बीच में लाने वाली गलती ना करें और किसी को उसके बारे में बताएं भी नहीं कि दोनों के बीच में क्या अनबन चल रही है, अन्यथा उससे आपके जीवन में और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि पुरुष के जीवन में इस समय कोई गलतफहमी हो सकती है जिसके कारण थोड़ा आपसी मतभेद हो सकती है, और जल्दीबाजी में कोई भी फैसला ना करें, अन्यथा बेवजह आपका रिश्ता टूट सकता है। कोई भी बात अगर आपको पता चलता है तो उस बात के तहत तक जाएं, तभी कोई फैसला करें। हालांकि जिसका प्रेम इस समय दूर है या फिर आपसे रूठ करके दूर हो गया है या रिश्ता आपका टूटने वाला है, तो उनके प्रेम संबंधों में सुधार होगा और आपके प्रेम आपके करीब फिर से आने वाली है। प्रेमी और प्रेमिका इस समय कहीं बाहर घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। समय काफी रोमांटिक रहेगी, भरपूर शारीरिक सुखों की प्राप्ति होगा। और अगर आप अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करने का विचार कर रहे हैं तो इस समय आप घर में वार्तालाप कर सकते हैं, आपको सफलता अवश्य ही मिल जाएगी। प्रेमी और प्रेमिका अगर एकांत में मिलने का विचार कर रहे हैं और शारीरिक सुखों का भरपूर आनंद की प्राप्ति करना चाह रहे हैं तो सही और सेफ जगहों की चुनाव करें ताकि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतों की सामना आपको ना करना पड़े। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय घर से बाहर आपका प्रेम संबंध बनेगा, वह भी एक पराई महिला से। आप सिंगल हैं या विवाहित हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, दोनों की ही जीवन में यह घटना होने का योग है। लेकिन आप अगर विवाहित हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। किसी भी अज्ञात कन्या के करीब आपको जाने से थोड़ी बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। इससे आपका दांपत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा कोई भी गलती आपको नहीं करनी चाहिए जिसका बुरा प्रभाव आपके दांपत्य जीवन पर पड़े। लेकिन यह आपके ग्रह गोचर का प्रभाव है, आप चाह करके भी इन्हें रोक नहीं पाएंगे। आप जहां पर जॉब करते हैं या कार्य करते हैं वहां पर एक अज्ञात कन्या के ऊपर आप आकर्षित हो सकते हैं और वह कन्या भी आपके ऊपर आकर्षित हो सकती है और दोनों एक दूसरे के करीब धीरे धीरे आने लगेंगे और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। और जो लोग जॉब नहीं करते हैं वह इस समय किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे या किसी मित्र यार के यहाँ पर जाएंगे। वहां पर एक महिला से आपका वार्तालाप प्रारंभ होगा और वह महिला आपको बहुत अधिक पसंद करेगी और वह आपको ऐसा ऐसा संकेत देगी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और उनके करीब आप ना चाहते हुए भी चले जाएंगे और दोनों के बीच में प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है। और यह प्रेम संबंध लंबा समय तक चलेगा और यह महिला काफी अनुभवी है। इनके साथ आपको भरपूर और शारीरिक सुख और रोमांस की प्राप्ति होगी और ऐसे ऐसे सुखों की एहसास कराएगी जिसे आप अपने जीवन में आपने पहले कभी भी महसूस नहीं किया होगा। और इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी भी नहीं होने वाली है। इस समय आपके जीवन में नया प्रेम शीघ्र ही चलकर आने वाली है। आपका मनचाहा प्रेम और मनचाहा जीवन साथी मिलने का पूर्ण योग है। जो इस समय पराई महिला आने वाली है या नया प्रेम बनकर आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, उसका नाम का पहला अक्षर बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। उसका नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी में है MSNP। मैं यह 4 अक्षर आपको बताया हूं। आप चाहे तो कॉपी कलम लेकर नोट कर सकते हैं या इन्हें याद भी रख सकते हैं। एक बार नाम फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। MNPS। इस समय आपके जीवन के लिए यह 4 अक्षर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इस अक्षर से शुरू होने वाले किसी भी नाम की कन्या को
अगर आप पसंद करते हैं तो जितना जल्दी हो सके उन्हें आप इजहार कर दें। इस समय को बिल्कुल भी अपने हाथों से जाने ना दें। वह आपके प्रेम को अवश्य ही स्वीकार करेगी और भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस भी आपको मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। जीवन की बड़ी से बड़ी चिंताएं और दुख आपके दूर होने वाले हैं और जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको खुशियां और सफलता प्राप्त होगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई भी परेशानी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। लेकिन कमेंट में अगर आप अपना समस्या लिखेंगे तो साथ ही साथ अपना जन्मदिन जरूर लिखें, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान का उपाय बताने में हमें आसानी हो। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आपने इस चैनल को तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।